दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि नेवी के मल्टी बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट 75I में फिलहाल फ्रांस और रशिया जैसे भारत के क्लोज तरीन एलाई देश पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत इंडियन नेवी के द्वारा जो शर्त रखा गया है, मतलब एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का जो बात कहा गया है, फिलहाल उस रिक्वायरमेंट को ना फ्रांस और ना ही रशिया पूरा करने में समर्थ है। पर अचानक से कुछ दिनों से खबरों में दावा किया जा रहा है कि रशिया के द्वारा एक बार फिर से प्रोजेक्ट 75I में एंट्री लिया गया है और अमूर 1650 क्लास के सबमरीनों का ऑफर भारत के सामने रखा जा रहा है। और दोस्तों हाल ही के एक मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया गया है कि रशिया के तरफ से प्रोजेक्ट 75I में कोलैबोरेशन करने का ऑफर ही खाली भारत को नहीं रखा गया है, बल्कि अमूर 1650 सबमरीनों के करीब करीब 80% लोकलाइजेशन और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को लेके भी भारत के सामने ऑफर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्रोजेक्ट 75I है, इसके अंतर्गत इंडियन नेवी 6 नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अपने बेड़े के लिए चाहता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर के लिए फिलहाल नेवी के द्वारा जर्मनी के कंपनी टसन ग्रुप मरीन सिस्टम और स्पेन के कंपनी नेवेंशिया ग्रुप के सबमरीनों के जांच पड़ताल भी किया जा रहा है। पर दोस्तों प्रोजेक्ट 75I में सबसे हैरानपूर्ण बात यह है कि भारत के सबसे क्लोज तरीन डिफेंस एलाई जैसे कि रशिया और फ्रांस इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडियन नेवी के तरफ से इस प्रोजेक्ट में एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम का बात रखा गया और फिलहाल फ्रांस और रशिया के पास ऐसा कोई भी ऑपरेशनल सबमरीन नहीं है जो कि इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन सबमरीनों के रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के साथ साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों से लैस हो। पर दोस्तों इसके बावजूद हैरान करने वाला बात यह है कि रशिया की तरफ से फिर से प्रोजेक्ट 75I में भारत के साथ कोलैबोरेट करने का बात रखा गया। बेसिकली रूविन डिजाइन ब्यूरो के सीईओ इगोर वी विनेट के तरफ से हाल ही में एक मीडिया इंटरेक्शन के दरमियान बताया गया है कि रशिया के सबमरीन डिजाइन करने वाले जो कंपनी मतलब रूविन डिजाइन ब्यूरो है, ये भारत के इंडस्ट्रियों के साथ इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है। इवन उनके तरफ से यह भी बताया गया है कि इस पार्टिसिपेशन के अंतर्गत रूविन डिजाइन ब्यूरो भारत को मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंस इंडिया मतलब आत्मनिर्भर भारत में भी मदद करेगा। अब दोस्तों प्रोजेक्ट 75I को देखा जाए तो ये इंडियन नेवी के इतिहास के सबसे बड़े प्रोजेक्टों में से एक है, क्योंकि इसके लिए करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाना है, जो कि नो डाउट किसी भी बड़े कंपनी के मुंह में पानी ला सकता है, क्योंकि इतने बड़े डील के माध्यम से वो कंपनी कई बिलियन डॉलर कमाएगा। और शायद इसी वजह से साल 2002 में ऑफिशियली अपने आप को प्रोजेक्ट 75I से विड्रॉल करने के बावजूद भी रशिया के रूविन डिजाइन ब्यूरो के तरफ से भारत के सामने इस तरीके का ऑफर रखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों इससे भी हैरानपूर्ण बात यह है कि रशिया के द्वारा जो अमूर 1650 क्लास के सबमरीनों का ऑफर रखा जा रहा है, उन सबमरीनों में करीब करीब 80% तक इंडिजीनियस कंटेंट उपयोग करने को लेकर भी रशिया के तरफ से ऑफर रखा गया। और इवन रशिया इन सबमरीनों में एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम फिट करने को लेकर भी ऑफर रख रहा है। हालांकि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम ही फिलहाल रशिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज का बात बना हुआ है, क्योंकि अमूर 1650 सबमरीन फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है। और अगर ये सबमरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ रशिया के बेड़े में जुड़ गया होता तो रशिया भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर पाता। दूसरी तरफ रूविन डिजाइन ब्यूरो का यह भी कहना है कि अमूर 1650 सबमरीन इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के लगभग सभी रिक्वायरमेंटों को पूरा करने में समर्थ है। जबकि दोस्तों प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल करने से पहले रशिया के तरफ से भारत के इंडिजीनियस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को भी सबमरीनों में फिट करने को लेकर ऑफर रखा गया था। पर नेवी एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम चाहता है ताकि सबमरीनों को लेकर नेवी को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। हालांकि बावजूद इसके प्रोजेक्ट 75I को लेकर भारत को काफी डिले का सामना करना पड़ चुका है और अभी भी जो टसन ग्रुप मरीन सिस्टम और नेवेंशिया ग्रुप के सबमरीनों को जांचा जा रहा है। नहीं कहा जा सकता है कि इस जांच पड़ताल के बाद नेवी इन सबमरीनों के परफॉर्मेंस को लेकर खुश होगा या नहीं। हालांकि दूसरी तरफ आप लोगों को यह भी बता दूं कि जर्मनी के सबमरीन में फिलहाल एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है और जर्मनी भी करीब करीब 60% तक इंडिजीनियस कंटेंट इस्तेमाल करने के लिए सहमत है। हालांकि इनिशियली ये 60% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ सबमरीनों का निर्माण होगा कि नहीं ये अभी से नहीं कहा जा सकता। जबकि नेवेंशिया ग्रुप की तरफ से जो S80+ क्लास के सबमरीनों का ऑफर रखा गया है, करेंटली उन सबमरीनों में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम नहीं है। और S83 मतलब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाने वाले तीसरे सबमरीन में नेवेंशिया ग्रुप की तरफ से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को पहली बार की तरह इंटीग्रेट किया जाएगा। हालांकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ग्राउंड बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को टेस्ट करके इंडियन नेवी के अधिकारियों के सामने नेवेंशिया ग्रुप की तरफ से अपनी क्षमता का परिचय दिया जा चुका है। पर दोस्तों ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों के साथ नेवेंशिया के S83 सबमरीन के ट्रायल के लिए कम से कम साल 2026 तक इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है कि इंडियन नेवी अपने शर्तों को
को दरकिनार करते हुए S-80+ क्लास के सबमरीनों को एक्सेप्ट करेगा। हालांकि अगर S-80+ क्लास के सबमरीन एक्सेप्ट नहीं होता है तो टेंडर प्रोसेस के अंतर्गत बढ़ना काफी चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल प्रोजेक्ट में 2 ही सबमरीन पार्टिसिपेट कर रहा है और एक सबमरीन अगर विड्रॉल हो जाता है तो टेंडर प्रोसेस डेडलॉक में फंस जाएगा। और दूसरी तरफ अगर बिना एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम के साथ इंडियन नेवी S-80+ क्लास के सबमरीनों को एक्सेप्ट करता है तो मेरा मानना यह है कि इंडियन नेवी को नेवल ग्रुप मतलब फ्रांस के कंपनी और रशिया के रूविन डिजाइन ब्यूरो को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि इन देशों के सबमरीनों के पास भी फिलहाल ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम नहीं है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I में एंट्री के लिए रशिया के रूविन डिजाइन ब्यूरो के तरफ से फिर से एक बार भारत के सामने ऑफर रखा जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के एरियल कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए JSR डायनामिक के तरफ से अब एक नया रेंज एक्सटेंशन किट का डेवलपमेंट किया जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक ये 250 किलोग्राम के बॉम्ब के लिए उपयोग होगा। मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि JSR डायनामिक के द्वारा एयरफोर्स के लिए आदित्य 1.0 के रूप में एक नए रेंज एक्सटेंशन किट के डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जा रहा है। और दोस्तों ये जो रेंज एक्सटेंशन किट है ये बेसिकली एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी 250 किलोग्राम के हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के बॉम्ब में उपयोग होगा। इवन रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि JSR डायनामिक के ये जो आदित्य 1.0 है ये असल में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेशन मतलब IDEX प्रोग्राम के अंतर्गत आता है और इंडियन एयरफोर्स असल में अपने एग्जिस्टिंग म्यूनिशनों के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए ही इस तरीके के मॉडर्नाइजेशन एफर्ट के तहत आगे बढ़ना चाहता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एक रेंज एक्सटेंशन किट के तहत एयरफोर्स के जो फ्री फॉल बॉम्ब या फिर कहे तो एयरफोर्स के द्वारा जो अनगाइडेड बॉम्ब का उपयोग किया जाता है उसे एक गाइडेड बॉम्ब में कन्वर्ट किया जा सकता है। इवन रेंज एक्सटेंशन किट के इस्तेमाल से इस तरीके के जो बॉम्ब्स है उसे काफी लॉन्ग रेंज तक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और रिपोर्टों के मुताबिक JSR डायनामिक के तरफ से जिन रेंज एक्सटेंशन किटों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उनमें एक बूस्टर के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड थर्मल गाइडेंस सिस्टम भी होगा। मतलब ये केवल मात्र रेंज को ही एक्सटेंड नहीं करेगा बल्कि ये जो 250 किलोग्राम के हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के बॉम्ब है इसकी एक्यूरेसी को भी काफी बढ़ाएगा। रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जा रहा है कि रेंज एक्सटेंशन किट के साथ 250 किलोग्राम के हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के बॉम्ब करीब करीब 150 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को आसानी से निशाना बना सकेगा। इवन दोस्तों इस तरीके के किट के सहारे इंडियन एयरफोर्स अपने ऐसे अनगाइडेड बॉम्ब को दुश्मन के एयर डिफेंस के रेंज से बाहर रह के भी दाग सकेगा और इवन इससे बॉर्डर के दूसरी तरफ काफी डीप अंदर तक टारगेट को भी निशाना बनाया जा सकेगा। रेंज एक्सटेंशन किट आने के बाद नो डाउट इंडियन एयरफोर्स के केवल मात्र मारक क्षमता ही नहीं बढ़ेगा बल्कि साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के पायलट के सेफ्टी भी काफी बढ़ जाएगा। इवन दोस्तों रेंज एक्सटेंशन किट में जो बूस्टर का उपयोग करने का बात कहा जा रहा है ये केवल मात्र और लंबे दूरी तक बॉम्ब्स को दागने में ही मदद नहीं करेगा बल्कि बूस्टर के वजह से इसके रफ्तार में भी बढ़ोतरी होगा। और दोस्तों रफ्तार बढ़ने का सिंपल मतलब यह है कि बॉम्ब्स को दागने के बाद कम से कम रिएक्शन टाइम के अंदर जाके ये टारगेट को हिट करेगा और इवन रफ्तार अधिक होता है तो इसे डिटेक्ट करना और न्यूट्रलाइज करना भी काफी मुश्किल होता है। और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड थर्मल गाइडेंस सिस्टम जो है वो नो डाउट थर्मल इमेज को ट्रैक करते हुए टारगेट को हिट कर पाएगा। फिलहाल दोस्तों हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के बॉम्ब को अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा इस श्रेणी के अंतर्गत कई सारे अलग अलग बॉम्ब्स का डेवलपमेंट किया जा चुका है जो कि बेसिकली इसके वजन के बेस पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के बॉम्ब में सबसे पहला आता है 100 किलोग्राम का बॉम्ब, जबकि दूसरे नंबर पे 250 किलोग्राम, इसके अलावा 450 और 500 किलोग्राम के भी 2 बॉम्ब है। जबकि रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि रेंज एक्सटेंशन किट के साथ इन बॉम्ब्स का वजन जो है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। इवन दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इन बॉम्ब में काफी बड़े मात्रा में एक्सप्लोजिव का उपयोग किया जाता है और करंटली ये जो हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के बॉम्ब है ये बिना रेंज एक्सटेंशन किट के 13.5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है। इवन अगर इन बॉम्ब को 10 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड से दागा जाता है तो ये सबसे अधिक रेंज मतलब 30 किलोमीटर के रेंज में जाके काम करने में सक्षम होगा। हालांकि दोस्तों गाइडेंस के लिए इन बॉम्ब में भी कुछ गाइडेंस सिस्टमों का उपयोग किया गया है जिनमें मिड कोर्स में फाइबर ऑप्टिक, जायरो बेस इंटरनल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस और नाभिक जैसे सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम का उपयोग किया गया और टर्मिनल फेज में सेमी एक्टिव लेजर होमिंग का उपयोग किया गया है। रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया जाता है कि भारत के द्वारा ऐसे करीबन 5000 बॉम्ब का निर्माण किया जा चुका है जो कि डैसोल मिराज 2000, मिकोयान मिग-29, सेपकैट जैगुआर, सुखोई 30 MKI, तेजस और प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टरों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या JSR डायनामिक इस तरीके के रेंज एक्सटेंशन किट का डेवलपमेंट करने में सफल होगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।